नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.3 का वर्ड प्रॉब्लम। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 वीडियो है, सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में इसके नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं शुरू के, और उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम इस सेकंड लेक्चर में है। देखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर is 26 and one number is 3 times the other। तो आपको क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड करना है मतलब नंबर क्या होगा, आपको बताना है नंबर क्या होगा। आपको नंबर बताना पड़ेगा। क्या दिया है फिर से पढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर कोई आप लेंगे जिसका डिफरेंस क्या है, 26 है, और वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। पहला नंबर है, दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। आपने क्या किया, लेट द नंबर इज एक्स एंड वाई। पर क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 26। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, दोनों का डिफरेंस 26। और दूसरा इक्वेशन हो गया, एंड द अदर कंडीशन, फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। एक्स इक्वल टू 3 वाई। एक्स की जगह आप 3y पुट कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। दिया हुआ है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपका दो इक्वेशन बना, दोनों के डिफरेंस 26, और पहला इक्वेशन जो है, पहला जो नंबर है दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 3y। एक्स की जगह क्या रख देंगे आप, 3y, और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपने लिखा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। वाई की वैल्यू 13 आ गई, तो पहला नंबर उसका 3 टाइम्स था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 39, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, 13। ये आपका पहला प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन जब आप करेंगे तो 180 डिग्री आए। ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे 180 डिग्री सम आता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो बोलता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात की गई है, उसमें फिर सेकंड इक्वेशन बता रहा है कि जो बड़ा एंगल है इसमें वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बड़ा एंगल जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। फाइंड देम। आप क्या करेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी टू सप्लीमेंट्री एंगल। आपने मान लिया कि एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। और दूसरा इक्वेशन है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो दूसरे से क्या है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, x इक्वल टू वाई प्लस 18 कर दिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम सेकेंड पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ गया, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई किया, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इक्वल टू माइनस करने के बाद 162, y की वैल्यू 81 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी, 18 डिग्री ज़्यादा थी तो आपने प्लस कर दिया, ये 99 डिग्री आ गया। हैंस टू एंगल इज 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। आपको सेकंड क्वेश्चन बन गया, समझ में आया होगा। सप्लीमेंट्री एंगल पर अरेंज कर देना है और नॉर्मल वैल्यू पुट करके आंसर ला देना है आपको। एक्स की वैल्यू 99 और वाई की वैल्यू 81 डिग्री आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800. Later, she buy 3 bat and 5 ball for ₹1750. Find cost of each bat and each ball. बोलता है क्रिकेट कोच ने पहले कंडीशन में 7 बैट लिया और 6 बॉल लिया 3800 में, तथा दूसरे कंडीशन में उन्होंने 3 बैट लिया और 5 बॉल लिया 1750 रुपीज़ में। तो आपको फाइंड करना है ईच बैट और ईच बॉल का कॉस्ट। कैसे आप करेंगे, आप मानेंगे लेट 1 बॉल कॉस्ट
एक्स रुपीज़, 1 बैट कॉस्ट एक्स रुपीज़ और 1 बॉल कॉस्ट वाई रुपीज़। फिर पहला कंडीशन आपका क्या बना, 7x + 6y, क्योंकि देखिए 7 बैट था और 6 बॉल था, इक्वल टू 3800। और दूसरा क्या बना, 3x + 5y इक्वल टू 1750। अब देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है तो सिंप्लीफाई करेंगे। मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड ले लिया, आप फर्स्ट भी लेके बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपने कन्वीनियंस से इक्वेशन सेकंड ले लिया। यहाँ लिखा 5y इक्वल टू 3x, 1750 माइनस 3x, y की वैल्यू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। y की वैल्यू निकाली और उसको हम x में ले जाके पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में 7x + 6y था, y की वैल्यू जो आई आपको प्रीवियस इक्वेशन से आपने पुट कर दिया, यहाँ पे 3800 लिख दिया। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करना है, जिससे आप वैल्यू वेरिएबल का निकालें फिर उसी उस इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे। एक इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 35x + 6 तो था ही, ऊपर का ऐसे लिख दिया 1750 माइनस 3x, ये होल 5 हो गया नीचे की तरफ, फिर 3800, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर सिंप्लीफाई करेंगे 3500, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया आपके पास 10,500 माइनस 18x, ये 3800 हो गया। फिर 35x माइनस 18x किया आपने तो 17x आया और इधर माइनस करने के बाद आपको आया 8500। x की वैल्यू आपकी आ गई 500 और फिर x की वैल्यू आप y में पुट करेंगे, यहाँ 17x होगा, x की वैल्यू आप y में पुट करेंगे तो आपको आएगा 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, 250 अपॉन 5, 50 रुपये। तो एट लास्ट क्या लिखेंगे, 1 बैट कॉस्ट कितना था आपका, x का वैल्यू 500 आया था तो एक बैट की कॉस्ट क्या हो गई 500 रुपये और एक बॉल की कॉस्ट क्या हो गई 50 रुपये। बस थोड़ा सा इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ एलसीएम लेना है, 6 से टर्म को मल्टीप्लाई करना है और फिर क्रॉस करने के बाद सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू लेके आना है। x की वैल्यू आपके पास मतलब एक बैट की कॉस्ट हो गई ₹500 और एक बॉल की कॉस्ट हो गई आपके पास 50 रुपीज़। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 देखेंगे, बहुत ईजी है और क्वेश्चन लिखने का ढंग इसका इतना लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन बनाने पे पता चलेगा कि बहुत ईजी है। बोलता है कि एक टैक्सी charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। बोलता है कि जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उतना तो वो चार्ज लेता ही है, उसके साथ एक कांस्टेंट एक फिक्स चार्ज भी लेता है। फिर कंडीशन आपको देता है कि फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling of 25 किलोमीटर? बोलता है कि एक टैक्सी चार्ज करता है एक कांस्टेंट चार्ज और उसके बाद प्लस में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो चार्ज मतलब आपको वो चार्ज उसको चाहिए होता है, तो आपको निकालना है कि कांस्टेंट चार्ज क्या है और 25 किलोमीटर जाने के बाद उसको कितने पैसे मतलब लगेंगे। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि फिक्स चार्ज मान लिया x रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज़ है, तो पहला कंडीशन है फिक्स चार्ज तो लेगा ही और 10 किलोमीटर जाने के बाद आपको कितने रुपीज़ लगते हैं 105। फिर सेकंड कंडीशन फिक्स चार्ज लेगा ही प्लस 15 किलोमीटर जाने के बाद आपको चार्ज हो जाता है 155। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू लेके आए 105 माइनस 10y और पुटिंग इन सेकंड में x की जगह 105 माइनस 10y रख दिया प्लस 15y इक्वल टू 155।
ये माइनस करके प्लस का 5y आ गया, 105 प्लस 5y इक्वल टू 155, y की वैल्यू आई 50, 5y इक्वल टू 50 और y की वैल्यू आई 10। तो इससे x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 105 माइनस 10 इंटू 5, 10 इंटू 10 100 हो गया, और ये x की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। अगर आपसे पूछता है कि फ़िक्स चार्ज कितना है, तो आप लिख सकते हैं 5 रुपीज़, क्योंकि फ़िक्स चार्ज आपने x माना था, तो फ़िक्स चार्ज आपका हो गया 5 रुपीज़। और पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया, पर किलोमीटर 10 रुपीज़। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन के लास्ट में कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो x प्लस 25y लिखेंगे आप, 5 प्लस 25 इंटू 10 255, 250 में 5 ऐड हो गया तो 255 रुपीज़। क्वेश्चन देखने में तो बहुत लेंथी था, लेकिन बनाने में बहुत ही ईजी है, या ये कहें कुछ भी नहीं है। बस ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट किया और सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में 255 रुपीज़ आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे आएंगे। 5th क्वेश्चन है, बोलता है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर आप ऐड करते हैं 2 इनके बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 इसके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है तो ये 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, फ्रैक्शन को x/y ले लेंगे और पहला कंडीशन लिखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पे इक्वेशन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, आपने लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने सॉल्व किया तो आपके पास इक्वेशन आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो आपका फ्रैक्शन आ जाता है 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखा कि 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये 2 इक्वेशन हो गए आपके। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। फ्रॉम सेकेंड क्या किया आपने, 5y को प्लस में लेके गए, x की वैल्यू -3 प्लस 5y/6 किया, x की वैल्यू लेके आए सेकेंड इक्वेशन से। अब इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग इन फर्स्ट, 11 इंटू -3 प्लस 5y माइनस 9y इक्वल टू -4। बनाने का तरीका फिर क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, 6 से एलसीएम लेंगे, -54 हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप, 11 -3 प्लस 5y था ही, एलसीएम ले लिया, 54/6 हो गए -4। फिर आपने क्या किया, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, -33 प्लस 55 -54 था ही इक्वल टू -24। सिंप्लीफाई किया, ये प्लस का y आ गया, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन होने के बाद प्लस का y, -33 प्लस y इक्वल टू -24, y की वैल्यू प्लस का 9 आ गया, y की वैल्यू प्लस का 9 आ गया। अब y की वैल्यू x में पुट करेंगे, 45 माइनस 3/6 42/6, 7 आ गया, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 7/9। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 5 ईयर हैंस मतलब आगे, द एज ऑफ जेकोब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बोलता है जेकोब कोई आदमी है, उसका एज क्या है अपने बच्चे से 3 टाइम्स ज़्यादा है, 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल बाद अपने बच्चे से उसका एज 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। और 5 ईयर एगो जेकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 5 साल पहले उसका एज बच्चे के एज से 7 टाइम ज़्यादा था, 7 बच्चे के एज का 7 टाइम था। तो फाइंड देयर परसेंटेज, आप लिख लेंगे कि जेकोब का परसेंटेज x ईयर और उसके सन का परसेंटेज y ईयर। तो पहले कंडीशन मतलब 5 साल बाद जेकोब का जो परसेंटेज है अपने बच्चे के एज का क्या है 3 टाइम्स,
इससे आपको एक इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू ये 15 माइनस 5 जाएगा तो 10 आ जाएगा। पहला इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 10 हो गया। सेकेंड इक्वेशन है क्या, 5 साल बाद मतलब पहले उसका परसेंटेज, बच्चे के परसेंटेज का 7 टाइम था। इससे भी दूसरा इक्वेशन आ गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। फिर वहीं आपका तरीका, इक्वेशन फर्स्ट से आपने क्या किया, x का वैल्यू लेके आए 10 प्लस 3y, और क्या किया आपने, इक्वेशन सेकेंड में आपने उसको पुट कर दिया। इक्वेशन में सेकेंड में पुट करने के बाद आपके पास आया -4y इक्वल टू -40, y की वैल्यू 10, तो y किसकी वैल्यू थी, y आपके उसके बच्चे की वैल्यू थी। तो जेकोब के सन का एज कितना आ गया, 10 ईयर, इसीलिए फादर का एज कितना आ गया, 40 ईयर। ठीक है, इक्वेशन में पुट करने के बाद x की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यहाँ पे 10 प्लस 3y है, y की वैल्यू 10 है, तो 30 प्लस 10 40। तो आप लिख देंगे कि सो जैकोब एज इज 40 ईयर एंड हिज सन एज इज 10 ईयर। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको सब समझ में आए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।